हेलो दोस्तों, आज देखते हैं पीजीडीसी सेकेंड सेमेस्टर और 2022 एग्जामिनेशन का है। जून 2022 में एग्जाम हुए थे आईटी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी। इसमें 80 नंबर का टोटल क्वेश्चन आते हैं। 3 घंटे में करना होता है और 32 नंबर पासिंग मार्क है 32। और इसमें जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है, 5 यूनिट आएंगे, उसमें एक एक क्वेश्चन करना रहता है अपन को। अपन ज़्यादा समय ख़राब ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ले जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनके आपको किस प्रकार एक व्यू में आंसर देना होता है, उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इकाई यूनिट फर्स्ट का। पीपी मॉडल क्या है, ट्रिपल पी मॉडल क्या है, इसकी सेवाओं की व्याख्या कीजिए। ट्रिपल पी मॉडल सिंपल सा है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें ऐसा है कि जो भी सरकार है, जैसे सड़क निर्माण करवाना, कोई औद्योगिक क्षेत्र का विकास करवाना, या कहीं पे इनको इंडस्ट्री का निर्माण करवाना, तो ये खुद सरकार आके उस काम को नहीं करती है। खुद सरकार आके उसके मजदूर ढूंढेगी, ये करेगी, वो रोड नहीं बनवाएगी। ये किसी प्राइवेट कंपनी को देती है, टेंडर देती है कि हमें यहाँ पे इतना सड़क या इतना ये इंडस्ट्री या इतना ये प्लांट लगाना है। इसमें जो जो भी खर्चा है वो उस कंपनी सरकार को बताती है। उस अनुसार पे कंपनी क्या करती है, प्राइवेट कंपनी जो इस एक मॉडल बनाती है, उसको पीपी मॉडल बोलते हैं। उसके आधार पर वो कार्य करती है, कार्य कंप्लीट हो जाने पर और ये सरकार उसका निरीक्षण करती है, सब ठीक ठाक होता है, इसके बाद में वो कार्य कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये है कि सीधा सट कहने का मतलब ये है कि सरकार खुद नहीं आती है काम करने, वो किसी कंपनी को टेंडर देती है, वो काम करके पूर्ण कर देती है। उसको हम पीपी मॉडल कहते हैं, ट्रिपल पी मॉडल कहते हैं। इसकी सेवाओं की व्याख्या कीजिए। बस इसमें ये थोड़ा सेवाओं का लिखना रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है साइबर क्राइम क्या है, इसकी विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। तो अब सिंपल सा, साइबर क्राइम आजकल डिजिटल भारत हो गया है, जिसमें सभी मोबाइल फ़ोन मतलब कंप्यूटर सभी का इंटरनेट का बहुत से बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि डिजिटली जो क्राइम किया जाता है, जैसे कि किसी का नेट चुरा लेना, ये किसी का पर्सनल डाटा हैक कर लेना, किसी के मोबाइल को हैक कर लेना, किसी लैपटॉप हैक कर लेना, ये सब हैकर्स होते हैं। तो ये डिजिटल तरीके से जो हैक होता है, कोई सा भी सिस्टम हैक होता है, उसको हम बोलते हैं साइबर क्राइम बोलते हैं। ये विभिन्न श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। मतलब अलग अलग श्रेणी के होते हैं, कोई बिजनेस से लेके कोई एजुकेशन से, मतलब सब ऐसा थोड़ा उस टाइप से लिखना है। बस मैं आपको एक वो बता रहा हूँ कि इस आधार पे आपको लिखते जाना है, ठीक है। और ऐसे याद करना तो कभी रहता नहीं, बस समझ लिया तो बस लिख दोगे आप। ई गवर्नेंस के फ़ायदे और सीमाएं देखिए। ई गवर्नेंस क्या होती है, इसके इलेक्ट्रिक ई ई गवर्नेंस का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक गवर्नेंस। मतलब गवर्नेंस में जो गवर्नमेंट होती है, उसमें ई गवर्नेंस के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या सीमाएं हैं, कि इलेक्ट्रिक मतलब जो गवर्नमेंट की स्कीम के आधार पर ये भी डेनियल ऑफ सर्विस हमले क्या है, इसके प्रकार को स्पष्ट कीजिए। डेनियल ऑफ सर्विस, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, मेरे को अभी वो नहीं हो रहा है, रिकवर नहीं हो पा रहा है। ई कॉमर्स के फ़ायदे और सीमाएं बताइए। ई कॉमर्स जैसे ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स वो होता है ई कॉमर्स में जैसे अपन कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हुआ, अमेज़न हुआ, उससे अपन कोई भी चीज़ घर बैठे अपन किसी भी चीज़ को ख़रीदते हैं, या फिर ख़रीद कर वहीं के अपनी ऐप से किसी दूसरे को व्यू कर देते हैं, या फिर अपन किसी चीज़ की मार्केटिंग प्राइस देखना है, या कुछ भी अपन को जानकारी लेना है। ई कॉमर्स के फ़ायदे सीमा ये होती है, घर बैठे अपन एक मार्केट टाइप का कर सकते, घर बैठे अपन शॉपिंग कर सकते हैं। ये सब ई कॉमर्स के अंदर आते हैं। जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग क्या है, वो या ऑनलाइन मार्केटिंग थोड़ा सा इनका क्या मिक्स रहता है। ऑनलाइन मार्केटिंग पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ई कॉमर्स में अपन कर लेते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग में सब कुछ मिलता है। जैसे कि सभी खिलौने मिलौने सब अधिकतर सामान मिल जाता है। ऑनलाइन मार्केट मतलब सब दोनों मिला जुला है, थोड़ा बहुत अंतर है, इतना ज़्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि लिखते हैं दोनों एक दूसरे में हो ही जाते हैं। आरटीजीएस, आईएमपीएस एंड नेफ्ट भुगतान प्रणालियों में अंतर बताइए। ई कॉमर्स के उपयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजीज क्या है। ई कॉमर्स में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। भैया हम फ्लिपकार्ट का करते हैं, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, या किसी हम सॉफ्टवेयर का, या ऐसे मतलब फ्लिपकार्ट गूगल ये सब ये इससे कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। थर्ड यूनिट आती है 4G और 5G मोबाइल तकनीकों में अंतर करें। तो 4G मोबाइल जो आजकल अपन सबसे पहले कीबोर्ड जो रहता है, जैसे कि पुलिस वाले सर नहीं रहते, वो एक टावर लगा रहता है उनके पास, वो बोल रहे थे हेलो लगा करके यहाँ से वहाँ सूचना देते हैं, वो होता है 1G होता है।
2G कीपैड मोबाइल आ जाते हैं, 3G जो एंड्रॉयड होते हैं लेकिन ज़्यादा विकसित नहीं होते, 4G अपन जो यूज़ करते हैं वो 4G होते हैं, और 5G और एक आधुनिक टेक्नोलॉजी आ गई उसमें 5G का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अपन जो प्रोजेक्टर होते हैं दीवार पे अपन कुछ भी फिल्म बना सकते हैं या फिल्म देख सकते हैं, या कोई भी अपना प्रोजेक्ट है किसी को सेमिनार प्रोजेक्ट होता है उसको अपन समझा जाते हैं, उसको 5G में तकनीकों में जाता है। IPS क्या है, इसके उदाहरण दीजिए। इसको पढ़ लेना है आपको। मोबाइल स्विचिंग ऑफिस के कामकाज की व्याख्या करें। मोबाइल स्विचिंग एक मोबाइल कंपनी रहती है, उसकी जैसे कि बैंक रहती है उसकी अलग अलग शाखाएं रहती है, इसी प्रकार ही मोबाइल की एक कंपनी रहती है उसकी अलग अलग शाखाएं रहती है, जिसको अपन सर्विस बोलते हैं, सर्विस सेंटर बोलते हैं, मोबाइल सर्विस सेंटर बोलते हैं अपने क्षेत्रों में। तो अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे जगहों पे रहती है, वहाँ पे उस कंपनी को मोबाइल की रिकवर किया जाता है। कोई मिस्टेक आती है, वो कोई प्रोजेक्ट कोई मतलब पुर्जे वगैरह रहते हैं उसको सभी पे वहाँ पे मिल जाते हैं। ब्लूटूथ, वाईफाई एंड लाईफाई संचार में अंतर करें। भाई ब्लूटूथ सबसे पुराना है, जैसे 4G 1G 2G 3G 4G 5G होता है ना, ऐसी ब्लूटूथ सबसे पुराना है। उसके बाद वाईफाई आया, उसके बाद लाईफाई है। लाईफाई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक्नोलॉजी है। वाईफाई में ये तीनों वायरलेस है। ये मतलब गुणवत्ता बताना है बस, इसमें वो कुछ भी नहीं है। सब ऐसे ही अपन को करना है ना। बिग डेटा को परिभाषित करें, बड़े डेटा की विशेषता को व्याख्या करें, एक्सपर्ट सिस्टम की गुण और दोष की व्याख्या करें। तो बिग डेटा क्या होता है, जैसे कि अपन कोई सा टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम होता है, हॉस्पिटल होता है, या कोई यूनिवर्सिटी होती है, उसमें बहुत बड़े बड़े डाटाओं को रखा जाता है, बहुत बड़ी मेमोरी की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े डाटाओं को रखा जाता है, तो उसको हम बिग डेटा को कहते हैं। इस प्रकार क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके विभिन्न क्लाउडिंग चर्चा कीजिए। AI के अनुप्रयोग क्या है, ये सब लिखना है आपको। थोड़ा थोड़ा मैं आपको मोटिवेट मतलब ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। HDLC क्या है, प्रारंभिक जांच का उद्देश्य क्या है, प्रारंभिक जांच के चरणबद्ध प्रक्रिया की व्याख्या करें। इस प्रकार आई थिंक कितना 8 है ना। लास्ट क्वेश्चन, तथ्य खोज के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। हम देखें यहाँ प्रारंभिक जांच क्या है। प्रारंभिक जांच क्या मतलब, जैसे कि प्राइमरी इंक्वायरी समझ सकते हो आप, इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, तो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या मतलब, एक ऊपर ऊपर पढ़ना, एकदम समझना है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, ये होता है, बस उसको पढ़ना नहीं कि याद करना कि इसमें ये होता है। नो भाई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिख के आओ। तथ्य खोज के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करें। वेरियस मेथड ऑफ फैक्ट इन फील्डिंग, मतलब कोई सा फैक्ट, ये फैक्ट होता है, वो अपन बोलते हैं ना इसमें ये फैक्ट है वो फैक्ट हो, खोज मोज के बारे में दिया गया है। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल आवश्यकताओं को उदाहरण के साथ अंतर करें, है ना। वही फंक्शनल नॉन फंक्शनल के बारे में थोड़ा सा पढ़ जाना और क्या लिख देना। तो इतना तो मैंने भी इतना नहीं लिखा था इसका। AI के अनुप्रयोग क्या है, ये सब होगा ना। ठीक है, इस प्रकार ये कंप्लीट हुआ पेपर, और मैंने ऊपर ऊपर बता दिया, और फिर आपको जिस प्रकार लिखना है ऐसे लिखते रहना, कोई दिक्कत नहीं। 32 नंबर पासिंग मार्क है। आप मैंने जो बताया आप 60 नंबर प्लस कर जाओगे। अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक, अपने एग्ज़ाम दीजिए। ओके, बाय।